वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पान के पौधे की बेल की हम किस तरह से देखभाल करें। बहुत से लोग पान का पौधा लगाते हैं दोस्तों, परंतु कुछ समय के बाद उनका पौधा सरवाइव नहीं कर पाता है। तो आज मैं आपके साथ सभी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि किस तरह से आप अपनी पान की बेल को बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पान का ये जो पौधा है दोस्तों, सिर्फ पान के 2 पत्तों से एक छोटी सी कटिंग से ही लगाया था, जिसका वीडियो मैंने बहुत पहले आपके साथ शेयर किया था। आज इसका दूसरा अपडेट लेकर आई हूं दोस्तों। आप देख सकते हैं मेरी इस छोटी सी बेल में ढेर सारी नई नई पत्तियां आना शुरू हो गई हैं। तो पान का जो पौधा होता है दोस्तों, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि इसे ह्यूमिडिटी पसंद होती है, मॉइस्चर पसंद होता है। पूरे समय हमें इस पौधे में नमी बनाए रखना है, सनलाइट में ना रखें दोस्तों। यदि गर्मी का मौसम है तब तो आप पान की बेल को, पान के पौधे को बिल्कुल भी सनलाइट में ना रखें, हल्के से शेड में रखें दोस्तों। बिल्कुल पार्शियल सनलाइट ही इसे मिलना चाहिए, तो ही इसके जो पत्ते हैं वह बड़े साइज के होते हैं। तो मैंने भी इन सभी गमलों के ऊपर एक ग्रीन नेट लगा दिया है, ताकि जो धूप भी आती है वो बिल्कुल हल्की छनकर आती है। और जब समर सीजन आता है दोस्तों, तब तो ज़्यादातर मैं इस गमले को बिल्कुल पूरे शेड में रखती हूँ। तो ये देख रहे हैं जो मैंने मॉस स्टिक लगाई है, इस मॉस स्टिक को पूरे समय आपको गीला करके रखना है, पूरे समय इसमें नमी बनाकर रखना है। पान का पौधा बिल्कुल मनी प्लांट की बेल के जैसा ही होता है, जैसा हमारा मनी प्लांट का पौधा होता है ना दोस्तों, जिसे कि हम कटिंग से लगा सकते हैं। दोस्तों, इस पान के पौधे को आप एक छोटी सी इसकी कटिंग लेंगे, एक पत्ते की सिर्फ आप इसका स्टेम ले लें, थोड़ा सा स्टेम ले लें और एक पत्ती ले लें, और आप चाहें तो इस पान के पौधे को पानी में लगा सकते हैं, मिट्टी में लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये सरवाइव कर जाता है। जैसे कि मनी प्लांट को हम पानी में भी लगाते हैं, मिट्टी में भी लगाते हैं, मनी प्लांट को हम कटिंग से लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप पान के पौधे को कटिंग से लगा सकते हैं। मैंने इसकी 2 से 3 कटिंग लगाई है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों। सिर्फ एक छोटी से पत्ते को मैंने अभी इसी तरह से अपनी बगिया में लगा दिया था, जो कि बहुत अच्छी तरह से फैल गया है। समय समय पर हल्की सी गुड़ाई करें, कोई भी खाद डालें, परंतु पानी इस पौधे को पूरे समय चाहिए। मॉस स्टिक को मैं पूरे समय गीला रखती हूँ दोस्तों, और ये जो पान की बेल है, जहाँ जहाँ वो मॉस स्टिक के संपर्क में आती है दोस्तों, वहाँ से उसकी नई नई जड़ें निकलने लगती हैं। आप देख रहे हैं ये पान की जो बेल है पूरी मॉस स्टिक से लिपटी हुई है, और मैंने एक छोटी छोटी सी रस्सियों से इसे सहारा भी दे दिया है इसकी बेल को, ताकि वो मॉस स्टिक से चिपक जाए। तो मॉस स्टिक से जब पान की बेल चिपक जाती है तो इसके नोड एरिया से रूट्स निकलती हैं, और जो रूट्स होती हैं वो मॉस स्टिक में अंदर तक चली जाती हैं। और जब पूरे समय रूट को मॉइस्चर मिलता रहता है दोस्तों, तो इससे हर जो रूट है, हर इसका जो नोड एरिया वो अपना खाना खुद बनाता है, हर पत्तियां अपना खाना खुद बनाती हैं। इससे पत्तियों का साइज भी बढ़ता है और पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। तो आप भी अपने घर पर पान की बेल को जरूर लगाएं, बहुत शुभ होता है दोस्तों। पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये छोटी छोटी सी नोट दिखाई दे रही है, जिसे मैं बहुत जूम करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, छोटी छोटी सफ़ेद। बस इसे मैंने क्या किया दोस्तों, अभी थोड़ा सा मॉस स्टिक से और प्रेस कर दिया है। 2 से 4 दिन में ये जड़ें जो हैं वो मॉस स्टिक के अंदर तक चली जाएंगी, और बस अपने आप ही पत्तियों का साइज बढ़ने लगता है। और पान का पौधा लगाना बहुत ही शुभ होता है, पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी मेडिसिनल प्रॉपर्टी दोस्तों, और पान की बहुत अलग अलग वैरायटी आती हैं। जिस वैरायटी का आप पान का पौधा लगाएंगे, पान की बेल लगाएंगी, वैसे ही आपके पान के पत्ते आएंगे। आपने देखा ही होगा, सुना होगा, मीठा पान होता है, बहुत तरह तरह, कपूरी पान होता है, ऐसे बहुत तरह तरह के पान होते हैं। तो जो भी पौधा आप लेंगे उसी तरह के उसके पत्ते आएंगे, परंतु पूरे समय आप इसमें मॉइस्चर बना के रखें, इसकी मिट्टी में, और बिल्कुल भी इसे ज़्यादा सनलाइट में ना रखें। जितनी अच्छी आप इस पौधे की, क्योंकि थोड़ा सा ये पौधा नाजुक होता है दोस्तों, थोड़ी सी इसकी केयर करनी पड़ती। कटिंग से लगाएं, आप इसकी एक छोटे से स्टेम को काट के लगा दें मिट्टी में, आप देखेंगे 10 से 12 दिनों में बहुत अच्छी तरह से ये बढ़ने लगता है। बारिश का मौसम इन पान के पौधे के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इस समय ह्यूमिडिटी रहती है, और इसे ह्यूमिड
बहुत पसंद है, ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। समर सीजन में पान की बेल डोरमेसी पीरियड में चली जाती है। डोरमेसी पीरियड का मतलब है दोस्तों, इसमें ग्रोथ आपको दिखाई नहीं देगी, सिर्फ आपको इसके स्टेम ज़्यादा दिखेंगे, पत्तियों की संख्या आपको कम दिखाई देगी। तो ये देखिए दोस्तों, मैं किस तरह से इसे मॉस स्टिक पर चिपकाती हूँ आपको दिखा रही हूँ। मैंने, आप चाहें तो आपके पास यदि एक जूट की रस्सी हो, जो बोरा बोलते हैं ना जूट, उसकी रस्सी मिल जाए तब तो बहुत अच्छा है। आप उसकी रस्सी से या फिर सादे धागे से भी आप बांध सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बेल को मैं मॉस स्टिक से इस तरह से सहारा देती हूँ। 2 से 4 दिन में ही इसकी जो नोड एरिया से रूट्स निकल रही हैं वो मॉस स्टिक के अंदर चली जाएंगी। अपने आप नई नई ग्रोथ होगी, नई नई शाखाएं निकलेंगी। समय समय पर पान की बेल की कटिंग भी करें। ये देखिए, मैंने एक छोटे से पत्ते को भी लगाया था, 15 दिन पहले लगाया था दोस्तों, और इसी छोटी सी कटिंग से 3 पत्ते तैयार हो गए हैं। तो इस एक पत्ते को मैंने ऐसी अपनी बगिया में एक पत्ता और छोटे से स्टेम को लगाया था। कितनी अच्छी तरह से यह बढ़ रहा है, क्योंकि अभी रेनी सीजन भी है दोस्तों। बस मॉस स्टिक को पूरे समय मैं इस तरह से मॉइस्ट करती रहती हूँ, नमी बनाए रखती हूँ। तो इस तरह से पान का पौधा लगाएं, आसानी से सर्वाइव कर जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।